हेलो डेवलपर्स, मेरा नाम जाहिद बशीर है और आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले इस मॉड्यूल के बारे में जिसका नाम है NRF4L01 प्लस PALN। ठीक है, ये मॉड्यूल है, ये एक RF मॉड्यूल है जिसमें एक पावर एम्पलीफायर लगा है और एंटीना के साथ आता है। तो इसकी रेंज अच्छी खासी है। इसके डेटा शीट के हिसाब से इसकी जो रेंज है वो है 1 किलोमीटर। ओके, तो इसको हम आज यूज़ करने वाले हैं। इसको मैंने रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस देखे, लोगों को अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है इसको कनेक्ट करने में, तो उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो रीज़न क्या है इसको कनेक्ट ना कर पाने का? तो सबसे पहले आप इसके बारे में जानिए कि रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। तो ये ट्रांस रिसीवर है, ठीक है, ट्रांसीवर है, मतलब ये ट्रांसमिट करता है डेटा को, रिसीव भी करता है, तो इसको हम ट्रांसीवर बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, इसे हम यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे हमें वायरलेस कोई सिग्नल को भेजना होगा या कहीं से सिग्नल को रिसीव करना होगा, लाइक RC कार्स, ड्रोन्स एटसेट्रा। तो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं आज की वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है और इसकी जो रेंज है ये 3 रेंज में काम करता है। तो सबसे जो पहला मोड है इसका वो है मिन मोड। अगर आप पावर एम्पलीफायर को मिन रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कम रेंज में काम करेगा विद इन 100 to 200 मीटर्स। ओके, तो इसके साथ दूसरे भी आते हैं RF मॉड्यूल में, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो RF मॉड्यूल ये आते हैं, जो इनका क्या है, इनकी रेंज बहुत कम है, 100 मीटर्स है, क्योंकि इनमें पावर एम्पलीफायर ऐसी नहीं लगी होती है, ना ही उनके पास एंटीना होता है। तो उनके पास जो कम्युनिकेट करने की क्षमता बहुत ही कम होती है, किसी लिमिटेड रेंज में, अप टू 100 मीटर्स वो काम करते हैं। लेकिन इसमें जो पावर एम्पलीफायर लगा है तो ये अप टू 1 किलोमीटर आपको डेटा ट्रांसमिट करके देगा। ठीक है, तो इसको कैसे कनेक्ट करना है, क्या रीज़न है, ये क्यों अक्सर लोगों को ये कनेक्ट क्यों नहीं होता, मैं आपको बता दूं पूरा। तो इस वीडियो में आपको एंड तक रहना है, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। इस वीडियो में आपको मैं 3 कोड्स दूंगा। एक पहला कोड मैं आपको दूंगा जिस कोड से आप दोनों अगर आपके पास 2 ट्रांसीवर है, RF मॉड्यूल है, दोनों को आप चेक कर सकते हो क्या मेरा RF मॉड्यूल वर्किंग है या नहीं, ये मत खराब है। पहले कोड से आप वो चेक करोगे। दूसरे कोड से मैं आपको बोलूँगा, दूसरा कोड हम आपको ट्रांसमीटर के लिए देंगे और तीसरा कोड रिसीवर के लिए। तो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा इस वीडियो में, एंड तक दिखाऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखें तभी आप समझ पाओगे ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो जो 3 मोड मैंने आपको बोले, अगर PA मिन में रखोगे, इसको पावर एम्पलीफायर मिनिमम रखोगे तो कम रेंज में काम करेगा। उसके बाद दूसरा PA हाई, अगर आप हाई पे रखोगे तो ये उससे ज़्यादा रेंज में काम करेगा। और जिसको फाइनल वाला हो PA मैक्स, जब आप मैक्स में रखते हो उसको, तो मैक्स में क्या हो जाता है, मैक्स में आप 1 किलोमीटर तक डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो डिपेंड करता है आपकी पावर सप्लाई कितनी जाएगी। अगर बिल्कुल पावर सप्लाई कम होगी तो आपका आउटपुट में आ जाएगा PA मिनिमम, अगर आपकी उससे ज़्यादा होगी तो PA हाई आ जाएगा। अगर आपकी पावर सप्लाई अच्छी खासी है तो आपको पावर एम्पलीफायर आउटपुट में PA मैक्स आ जाएगा। तो ये आप कोड में देख सकते हो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसमिट का कोड देंगे आपको रिसीवर का भी कोड, इस जो हमारे पास भी RC कार है, ये आप देख सकते हो, मैंने बनाया ये ट्रांसमीटर एक। तो ये हम इसको इसमें लगाएंगे, पूरा मैं कनेक्शन बोलूँगा कैसे करना है, और ये रिसीवर इस साइड से आप देख सकते हो। तो ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, तो इसकी पिन्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूँ, ये करता है काम SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पे, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस जो SPI प्रोटोकॉल होता है उस पर ये काम करता है। ठीक है, इसमें जो पिन्स आप देख सकते हो, डायग्राम पे भी देख सकते हो, इसमें मतलब आपको सबसे पहली पिन इसमें होती है जो VCC होती है, वो 3.3 वोल्ट होती है, और ग्राउंड VCC, ग्राउंड के पास वो 3.3 वोल्ट हम देते हैं इसको सप्लाई। और उसमें आपको एक रिकमेंड करूँगा, 3.3 वोल्ट के साथ आपको ज़रूर ये कैपेसिटर जोड़ना होगा जो यहाँ पे 10 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का है। ठीक है, ये कैपेसिटर आप ज़रूर जोड़ना। तो उसके बाद क्या होगा, और हाँ, अगर आप ब्रेडबोर्ड का यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको एक बता दूँ, अगर ब्रेडबोर्ड का यूज़ कर रहे हो तो जो आपके वायर्स हैं वो बिल्कुल शॉर्ट रखना, लंबी वाली वायर्स यूज़ मत करना। अगर आप ब्रेडबोर्ड में कर रहे हो तो शॉर्ट वायर्स यूज़ करना जिनकी लेंथ बहुत ही कम होगी, तब आपको PA मैक्स पे मिलेगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अक्सर लोग बेस मॉडल यूज़ करते हैं इसको कनेक्ट करने में, तो हम बेस मॉडल का यूज़ नहीं करेंगे। हम 3.7 बैटरी है, 2 बैटरी का यूज़ करेंगे ये, और इनमें हम इसको कनेक्ट करेंगे और इसको PA मैक्स में ले जाएंगे। तो ये रहा हमारा ये। तो चलो दोस्तों, मैं आपको पहले इस पर टेस्टिंग वाला कोड अपलोड करके दूंगा, उसके बाद हम इस पर दूसरा कोड अपलोड करेंगे ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं पहला टेस्टिंग कोड इस पर। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम से। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है डायग्राम है इसकी, जो मैंने आपको दिखाया है कि कहाँ पे क्या जोड़ना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम NRF मॉडल की। तो NRF मॉडल हमें यहाँ पे आप देख सकते हो जो VCC है वो हमें 3.3 वोल्ट पे जोड़ना है। यहाँ पे देख सकते हो ये वाली रेड है,
तो 3.3 वोल्ट में हमें VCC जोड़ना है, ये वाली पिन VCC है। और उसके बाद ये वाली पिन जो है ये यहाँ पे दूसरी वाली पिन ग्राउंड है, ग्राउंड को हम ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हो मैंने ग्राउंड और VCC के बीच में यहाँ पे 3.3 वोल्ट ये ना 10 वोल्ट माइक्रोफेरेड 10 माइक्रोफेरेड 15 वोल्ट कैपेसिटर जोड़ा है, तो आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पे जो उसके बाद CE पिन होते हैं ग्राउंड की साइड से, ये वाली CE पिन है। तो ये CE पिन आपको कहाँ देनी है, पिन नंबर 7 पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिन नंबर 7 पे आपको CE पिन देनी है। उसके बाद दूसरी पिन जो है यहाँ पे ये CSN पिन आपको ये ग्रीन वाली D8 पे देनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ये वाली पिन जो है, उसके बाद आती है हमारी SCK ये दिख रहे हो आप, ये D13 पे आपको देनी है, ठीक है। D13 के बाद आपको जो MOSI पिन है वो पिन नंबर 11 पर देनी है, यहाँ पे देख सकते हो MOSI, तो यहाँ पे आपको देनी है पिन नंबर 11 पे। और जो मीसो है MOSI 11 पे, और मीजो जो है वो देनी है आपको पिन नंबर 12 पे। तो चेक करने के लिए खाली आपको इतने कनेक्शन देने हैं। तो ये जैसे आप ये सारा सर्किट जोड़ोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो आपकी वायर है वो शॉर्ट होनी चाहिए। अगर शॉर्ट नहीं है तो या आप एक काम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे 0 PC पे भी इसको बना सकते हैं, 0 PC पे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। क्या होगा कि यहाँ पे बैक साइड से मैंने वायरिंग की, बहुत शॉर्ट वायरिंग की है, इससे क्या होता है रेजिस्टेंस कम ऑफर होती है और हमें वोल्टेज अच्छी खासी मिल जाती है। तो आप देख सकते हो, तो ऐसे भी आप बना सकते हो। अगर आप ब्रेडबोर्ड का यूज़ करो तो ब्रेडबोर्ड पे आप एक काम करो, ब्रेडबोर्ड पे आप जो वायरस है वो बहुत ही छोटी रखो, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको ये पुश बटन और जो दूसरा वाला है ये मैं दिखाऊंगा। तो पहले इतना ही करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आना है Arduino IDE में। तो Arduino IDE में मैंने यहाँ पे एक कोड बनाया, मैं आपको GitHub की लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, सारा कोड इसमें होगा और स्कीमेटिक्स भी। उस आपको Arduino IDE में आना है। तो Arduino IDE में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप Arduino IDE में आओगे तो आपके भी जो मैंने कोड बना के रखा है टेस्टिंग के लिए कोड है, तो इस पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हो मैंने इस यहाँ पे कुछ कमेंट किया है। तो अगर आपके सीरियल मॉनिटर पे ये आउटपुट आ गया तो इसका मतलब है कि आपका जो NRF मॉड्यूल है वो वर्किंग में, वो ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट आना चाहिए ज़रूरी। तो उसके बाद ये बाकी सारा कोड में लिखा है जो मैंने आपको अभी वो डायग्राम में दिखाया कि कहाँ पे कौन से कनेक्शन देने, तो वो आपको याद होगा। तो उसके बाद हम ये कोड अपलोड करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इसके लिए एक लाइब्रेरी चाहिए, वो लाइब्रेरी होती है RF24। तो इस RF24 को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। उसके बाद हम टूल्स में जाके मेरी लाइब्रेरीज पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस मेरी लाइब्रेरी पे यहाँ पे आपको Ctrl+V कर देना है, पेस्ट करनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहली जो लाइब्रेरी आ रही है यहाँ पे, तो ये मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको ये इंस्टॉल करनी है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है तो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ काम, उसके बाद मैं अपना Arduino इस पे कनेक्ट करता हूँ डेटा केबल Arduino के साथ। उसके बाद हम फिर आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ अपना Arduino Nano और मैं उस पर कोड अपलोड कर दूँगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैंने Arduino Nano को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे Arduino कनेक्ट कर रहा हूँ। तो उसको कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो मेरा Arduino कनेक्ट। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो Arduino Nano है तो ये आ गया है मेरे पोर्ट नंबर 4 पे, ठीक है। उसके बाद मैं ये कोड अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कोड अपलोड करने के बाद मैं अपना सीरियल मॉनिटर ओपन करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये टेस्टिंग कोड में अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं अपलोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये अपलोड होने में। अभी कंपाइल हो रहा है, तो कंपाइल होने के बाद ये अपलोड हो जाएगा। तो ऑलवेज आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी और कोडिंग में अगर कभी अपलोड नहीं हो तो यहाँ पे आप जाना टूल्स में और यहाँ पे फिर आप बूट लोडर को चेंज करना। अगर नहीं हो तो फिर एटमेगा ओल्ड बूट लोडर आप सिलेक्ट करना, आपका कोड अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा कोड अपलोड हो उसके बाद हम अपना सीरियल मॉनिटर ऑन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या आता है। तो मेरा अभी NRF मॉडल भी कनेक्टेड है, ठीक है। और ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, रिसीवर के साथ जोड़ के रखा है ऑलरेडी। तो NRF मॉड्यूल रेडी लगा के यहाँ पे, तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सीरियल मॉनिटर को ओपन करूँगा। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आप देख सकते हो। देखो जो आउटपुट आया, जो मैंने आपको बोला था एग्जैक्ट, यहाँ पे वो आउटपुट देख सकते हो। देखो जो आउटपुट वहाँ पे आया था वो आउटपुट यहाँ पे आ रहा है सेम। यहाँ पे ऊपर आउटपुट आ रहा है ये वाला, तो सेम है मैच
तो सेम यहाँ पे मैच हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा RF मॉड्यूल है वर्किंग है, खराब नहीं है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो PA लो आ रहा है, मतलब पावर एम्पलीफायर लो आ रहा है, क्योंकि इस पे मैंने अभी ऑर्डिनो से सप्लाई दी है सीधे डेटा की वजह से, दैट्स वाई ये लो आ रहा है। ठीक है, जब मैं इसको बैटरी कनेक्ट करूँगा उसके बाद ये यहाँ पे हाई शो करेगा या मैक्स शो करेगा, दोनों में कोई ना कोई चीज़ शो करेगा। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप ब्रेडबोर्ड यूज़ कर रहे हो या अगर अगर आप ऐसे करोगे तो ठीक रहेगा 0 PCB पे, क्योंकि यहाँ पे वायर्स बहुत शॉर्ट होती है, वो जहाँ पे पावर जो रेजिस्टेंस कम ऑफर होती है और यहाँ पे अच्छा खासा पावर सप्लाई आपको मिलता है। और अगर आप कर रहे हो 0 PCB यूज़, अगर आप ब्रेडबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ब्रेडबोर्ड के लिए आपको क्या करना है, छोटी जो स्मॉल वायर शॉर्ट वायर्स को यूज़ करना है, तब जाके आपका जो ये एम्पल जो आपका NRF मॉडल है वहाँ पे PA मैक्स पे आ जाएगा। चलो दोस्तों, ये वाला कोड हमने अपलोड किया। उसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे, अब एक तो ट्रांसमीटर पे कोड अपलोड करेंगे, उसके बाद करेंगे रिसीवर पे कोड। ठीक है, तो पहले मैं करता हूँ, ये मेरा ट्रांसमीटर है तो मैं पहले ट्रांसमीटर पे कोड अपलोड करता हूँ, उसके बाद मैं रिसीवर पे करूँगा।